अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्रों के चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया है और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक यह चोरी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो सकती है और नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में और पुलिस जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी और 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए और 4 दिन पहले दिल्ली में एक IPS अफसर अयोध्या पहुंचे और उन्हें एक स्पेशल विमान लेकर आया था और वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ में बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रही है और वहीं इसकी जांच के लिए शासन ने एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया है और SIT 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी और रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे दान पात्र में जो भी नकदी निकाली जाती है उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है और सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक स्थिति को बेहद गुप्त रखा जाता है और इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है, यानी कि कोई उस कमरे में नहीं जाता। और अब बात चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती है और ये कर्मचारी 3 तरह के होते हैं। एक पहला 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं और ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं और दूसरा 12 कर्मचारी ये ट्रस्ट के हैं और जो इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं, यानी कि एक कर्मचारी के हिस्से में निगरानी के लिए 2 कर्मचारी थे। और अब बात तीसरे नंबर की और 14 कर्मचारी, इनमें से SBI के कर्मचारी और TCS की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं और एजेंसी की तरफ से रखे गए कर्मचारियों में ज़्यादातर को हर महीने 14,500 रुपये वेतन मिलता है। ट्रस्ट के साथ में जुड़े कर्मचारियों में कुछ ऐसे हैं जो बिना वेतन के सेवानिवृत्त हैं और पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इन कर्मचारियों में शामिल अनुकल्प मिश्रा और लवकुश और राजेश पाठक और राम शंकर और फिर टिन्नू यादव और टेडी तिवारी और मनीष यादव और करुण, ऋतिक सिंह और श्रीवास्तव और मौर्य पिछले 5 साल में करोड़पति हो गए और इनकी लाइफलाइन क्या रही वो हम आपको बताएंगे। और महंगी गाड़ियां और ज़मीनी खरीद ली और जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पर गुजर बसर कर रहे थे ये लोग उनके निशाने पर आ गए और जब मंदिर प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रामकोट मोहल्ले के एक कर्मचारी ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया और ये बात अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव तक पहुंच गई। अब ये देश भर की सुर्खियों में छाई हुई है और अब हम आपको बताएंगे कि जांच के दायरे में कौन कौन से लोग हैं। पहला नंबर आता है टिन्नू यादव, चंपत राय के सहयोगी की 50 करोड़ की संपत्ति और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां उन्होंने सामने आई हैं और टिन्नू अयोध्या में ऑटो चलाता था और ख़ुद एक मोटरसाइकिल से चलता था और उसका पुश्तैनी मकान राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्वर्द्वार इलाके में है और जहां इस वक्त उनके भाई रहते हैं। और यहां बातचीत में सामने आया कि टिन्नू का एयरपोर्ट के पास हॉस्टल और जिसमें 70 कमरे और अयोध्या के अलग अलग 3 रेस्टोरेंट में उसकी पार्टनरशिप है और लखनऊ में एक मकान है और यहाँ एक फॉर्चूनर कार है और नाका इलाके में भी उसकी 2 मंजिल है और जिसमें हॉस्टल बनाया हुआ है। और टिन्नू से मंदिर परिसर के ही PCF यात्री सुविधा केंद्र में पूछताछ हुई। और दूसरा नाम है मनीष यादव, यानी टिन्नू यादव के भतीजे से 36 लाख कैश मिला और श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्तियां करवा दी और वह भी रुपयों की गणना के काम में जुड़ा हुआ था। और मनीष स्वर्गद्वार इलाके के पुश्तैनी घर में रहता है और चोरी खुलकर सामने आने के बाद मनीष को भी मंदिर परिसर के ही PCF यात्री सुविधा केंद्र में रखा गया और चर्चा है कि उसकी बताई जगह से 36 लाख रुपए कैश मिला है। और तीसरा नाम है टेडी तिवारी, दान में आए सोने के जेवर और संभालने की जिम्मेदारी और राम मंदिर में दान में चढ़ावे वाले सोने चांदी के जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी टेडी तिवारी की और वह भी संदिग्ध के घेरे में और PCF यात्री सुविधा केंद्र में ट्रस्ट के सदस्यों के सवालों के जवाब दे चुके हैं और इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी और ये जांच के केंद्र में है और आरोप यह है कि टेडी तिवारी ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है और वह अयोध्या के गौरन का पूर्वा के रहने वाले और इस मामले में कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दान किए गए सोने चांदी के गहनों को तोलकर दानदाता से रसीद लेने की थी और फिर उन गहनों को ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचाना था
और इसके आगे गहनों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर में कई जिलों में टीचर रहा और मेरा बड़ा बेटा भारतीय वायुसेना में अधिकारी पद से रिटायर होने के बाद में वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB में है और दूसरा बेटा सेना से रिटायर होकर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और सबसे छोटा बेटा मिल्कीपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर है, जबकि बेटी टीचर है। और मेरे पास जो कुछ है वो परिवार का है। और चौथा नाम आता है इसमें राजेश पाठक। 5 से 6 साल में राजेश पाठक की जीवन शैली बदली। अयोध्या के खालेपुरवा में रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है और राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है और वो भी मंदिर परिसर के एक कमरे में रखे गए जांच में जुटे भ्रष्ट कर्मचारियों ने उनसे सवाल पूछे और राजेश की पिछली 5-6 सालों में बदली जीवन शैली जांच के घेरे में। और इसने क्या रिकवर हुआ है, कुल कितने रुपए की संपत्ति सामने आई, वो हम आपको बताते हैं। और यह भी सामने नहीं आया कि 5वां नाम अनुकल्प मिश्रा यानी कि गांव में फार्म हाउस और अयोध्या में 65 लाख का खरीदा मकान और मंदिर में चढ़ावे की चोरी में लवकुश नाम का शख्स भी आरोपी है और उसका साला अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। और सूत्रों के मुताबिक कौशलपुरी में मानस डेंटल हॉस्पिटल के पास उसका घर है और यह घर पहले भोजपुरी गायक का था और उसे अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने 64 से 65 लाख रुपए में खरीदा था और इसके बाद परिवार वहीं रहने लगा और अनुकल्प के पैतृक गांव में उसके मकान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस भी बनाया गया और इसी वजह से 23 से 30 अप्रैल 2026 तक श्री भगवत कथा हुई थी और अनुकल्प ने भगवान कथा और शादी में अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए साड़ियाँ बांटी और इससे उसके पिता रविंद्र मिश्रा प्रॉपर्टी डीलर हैं। अनुकल्प परिवार के साथ में अयोध्या के कौशलपुरी में रहता था और रहता है अभी भी। और छठा नाम है लवकुश। एक वक्त पर कार मैकेनिक और मंदिर में नौकरी के बाद में फैजाबाद में घर बनवा कर रहा और लवकुश पहले कार मैकेनिक था और अयोध्या के रुदाली क्षेत्र में मीनापुर ठकुरान फलौनी गांव का रहने वाला है और मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदली थी और गांव अपने आने पर वह खूब पैसे खर्च करता है और एक बार उसने गांव वालों को शराब पिलाने के लिए ठेके पर 50,000 रुपये खर्च कर दिए थे। और लवकुश के पिता बच्चूलाल गाजियाबाद की लोहा मंडी में काम करते हैं और लवकुश के घर में भी भ्रष्ट के लोग पहुंचे थे और कुछ रुपये घर की अलमारी से में भी रखे मिले और कुछ रुपये उनके गोबर में दबाकर छिपाए गए थे और इस दौरान 10 लाख रुपए बरामद हुए। उसका एक मकान फैजाबाद में बना रहा है और वो भी जांच के घेरे में है। और अब बात इस पूरे मामले की देश भर में चर्चा है और इसीलिए केंद्र सरकार ने एक IPS अधिकारी को 4 दिन पहले अयोध्या भेजा था और इस स्पेशल विमान से उन्हें लाया गया और चर्चा है कि इन अधिकारियों की देखरेख में जांच चल रही है और ये केंद्र सरकार को सीधे रिपोर्ट कर रही है और जांच टीम में 3 और अफसरों को शामिल किया गया है। SIT में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, किरण S IPS हैं और IG रेंज के हैं और नील रतन विशेष सचिव वित्त हैं जिन्हें शामिल किया गया और किरण S CBI में DIG रह चुके हैं यानी कि वित्त कानून के एक्सपर्ट को कमिश्नर लीड करेंगे। और पहला नाम विजय विश्वास पंत का है और IIT कानपुर से BTech पास हैं और अभी लखनऊ के कमिश्नर हैं और SIT की अध्यक्षता करेंगे और चढ़ावे और दान की व्यवस्था को समझेंगे और बेहतर करने के सुझाव देंगे। और दूसरा नाम है किरण S का। अपराध की जांच का लंबा अनुभव है और चढ़ावा चोरी के अपराधों की तरह ही किया जाएगा यानी कि पुलिस के एंगल से जांच संभालेंगे। और तीसरा नाम आता है नील रतन, वित्त विभाग में विशेष सचिव हैं और यह मंदिर के ऑडिट, दान और वित्तीय लेन देन का निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। हालांकि जांच को लेकर अयोध्या के संत आश्वस्त नहीं है और पहली चर्चा थी कि इस घोटाले की जांच समिति में रिटायर्ड जज शामिल होंगे, लेकिन शासन की बनी विशेष समिति ने ऐसा नहीं हुआ और शासन के मुताबिक इस समिति का गठन खुद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर ही किया गया था और इसे संत कहते हैं।